डोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं बदलें कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया शुभ प्रभातम प्यारे भैया बहनों, आज आपका इस ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं अखिल भारतीय विद्या भारती प्रांत जोधपुर तथा आदर्श शिक्षण संस्थान जालौर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक आहोर के सानिध्य में आपको आज यह जो कि कक्षा षष्ठी के इंग्लिश पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 3 जिसका कि नाम है द शेपयार्ड्स ट्रेजर, यानी कि इसका हिंदी अर्थ होता है गडरिये का खजाना, और शेपयार्ड को गडरिया भी कह सकते हैं और चरवाहा भी कह सकते हैं। चरवाहा का अर्थ होता है भेड़ बकरियों को चराने वाला। अ पर्सन हु इस गडरिये को अपन सामान्य तौर से है जो कि चरवाहा भी कह सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताऊंगा आज ये जो कहानी है, ये गडरिये का खजाना, ये जो कहानी है वो एक ईरान की लोक कथा है। यह जो गडरिये का खजाना कहानी है वो एन ईरानियन फोक टेल, यानी कि ये ईरान की एक लोक कथा है। और इस लोक कथा के अंदर है जो कि गडरिये की ईमानदारी जो है जो कि इसके सामने दृष्टिगोचर की गई है, वो इस पाठ के माध्यम से आपको बताया जाएगा। सबसे पहले इस पाठ के अंदर आने वाले जो कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, एक एक करके आपको पहले स्पष्ट कर देता हूँ। फर्स्ट है शेपर्ड। शेपर्ड का मतलब होता है चरवाहा या गडरिया। दूसरा है कॉटेज और हट, मीन्स कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी या कुटिया भी अपन उसको कह सकते हैं। उसके बाद में अनएजुकेटेड और इरलिटरेट, अनएजुकेटेड भी कह सकते हैं और इरलिटरेट भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है निरक्षर या अनपढ़ प्राणी व्यक्ति। कॉमन सेंस या फिर इसको अपन कहेंगे इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी कहो या कॉमन सेंस को, इसका अर्थ होता है सहज बुद्धि, जो एक सामान्य व्यक्ति के हर व्यक्ति में सामान्य रूप से पाई जाती है, उसको अपन कहेंगे सहज बुद्धि या कॉमन सेंस। उसके बाद नेक्स्ट है नेचर। नेचर का मतलब होता है यहाँ पर टेम्परामेंट भी कह सकते हैं, इसको टेम्परामेंट भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट टेम्परामेंट और अदरवाइज नेचर। नेचर इट मीन्स स्वभाव या उसको प्रकृति भी कह सकते हैं। उसके बाद है विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव। उसके बाद पुअर। पुअर का मतलब अर्थ होता है ये स्पेलिंग है पुअर, इसका अर्थ होता है निर्धन या गरीब, या इसको बेचारा भी कह सकते हैं। लिव्ड यानी जो रहता था। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा था। ओन। ओन का मतलब अपना स्वयं का, खुद का, स्वयं का या निजी, निजी भी कह सकते हैं, स्वयं का भी कह सकते हैं। नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। उसके बाद में स्कूल। स्कूल यानी कि विद्यालय या पाठशाला भी कह सकते हो। उसके बाद में आता है लर्न। लर्न यानी कि सीखा। रीड एंड राइट यानी कि पढ़ना लिखना। रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना कह सकते हैं इसको। फ्यू। फ्यू का मतलब अ वेरी शॉर्ट नंबर, कम संख्या में जो होता है उसको फ्यू कहते हैं। और जस्ट फ्यू का ऑपोजिट हो जाएगा मैनी। मैनी मीन्स लॉट ऑफ, बहुत सारे, ठीक है। तो ये फ्यू का ऑपोजिट हो गया, ये फ्यू है, इस फ्यू और ये दोनों फ्यू और इस दोनों का मतलब होता है ऑपोजिट। OPPOSITE, ये दोनों का ऑपोजिट है, ठीक है। फ्यू का ऑपोजिट है, फ्यू का ऑपोजिट है मैनू, और उसके बाद में है मैनी यानी बहुत सारे, अधिक
उसके बाद में वाइज, वाइज का मतलब बुद्धिमान कह सकते हैं, या फिर अपन इसको प्रखर बुद्धि वाला भी कह सकते हैं, कुशाग्र भी कह सकते हैं, तेज बुद्धि वाला भी कह सकते हैं। अपने बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। और उसके बाद में आता है शौरो। शौरो का मतलब होता है दुखी, किसी व्यक्ति का दुख, समस्या है, उसकी पीड़ा, और ये सारे सब इस चीज आएंगे शौरो के अंदर। देन ट्रबल्स, ट्रबल्स का मतलब होता है परेशानी। अपने जीवन के अंदर, दैनिक जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो परेशानियों से इसका अर्थ होता है। इसके बाद में होता है फेस। वैसे फेस का मतलब चेहरा भी होता है, और यहाँ पर चेहरा शब्द इसका अर्थ नहीं लेकर के यहाँ पर फेस का मतलब होता है उसका सामना करना, संघर्ष करना, ठीक है ना, सामना करना है समस्याओं से, सौरों से, दुख से, परेशानियों से। देन करेज, करेज का मतलब दैट्स अ करेजियस वर्क, करेजियस टास्क, साहसी कार्य, निडरतापूर्ण कार्य। चलिए, ये अपने जो कुछ है जो कि मतलब कठिन शब्द थे। अब मैं आपको इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट का जिसे अपन सामान्य रूप से कहते हैं आदर्श वाचन या शिक्षण के तौर पे अपन कहे, तो मैं आपको इस पार्ट का जो अनुवाद है वो भी आपको समझाऊंगा और पढ़ के भी सुनाऊंगा। पहले मैं आपको इसका अनुवाद समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गडरिये का खजाना, गडरिये का खजाना, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि यह एक ईरान देश की लोक कथा है, फोक टेल। फोक टेल का मतलब लोक कथा, ईरान प्रदेश की। चलिए, अ पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान, एक गरीब गडरिया या चरवाहा कह सकते हैं जो ईरान के अंदर रहता था। देन दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, जबकि वह अनपढ़ था। एजुकेटेड मैंने बताया, अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड का मतलब होता है इलिटरेट या निरक्षर भी कह सकते हैं, अनपढ़ भी कह सकते हैं। वो अनपढ़ होते हुए भी, निरक्षर होते हुए भी लोगों के लिए बहुत ही मददगार, सहायक था। हर उनके छोटे मोटे दुख में, सुख में, हर काम में वो उनकी सहायता करता था। उसके बाद में द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन अ डिस्प्यूट। अब राजा जो है वो इस गडरिये को है जो कि मिलने की अपनी मनसा बनाता है, इच्छा प्रकट करता है कि क्यों ना मैं, मेरे देश के अंदर या मेरे राज्य में ऐसा है जो कि बुद्धिमान और प्रखर तेज बुद्धि वाला व्यक्ति रहता है, तो हमको जाकर के उस व्यक्ति से अवश्य मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य को, इसी बात को ध्यान में रख करके जो राजा है उस प्रदेश का, वह राजा अपना डिस्यूज का मतलब होता है वेश बदलना, वेश बदल करके एक गडरिये का वेश लेकर के वह भी उस गडरिये के पास में मिलने के लिए जाता है। सो लेट्स वी रीड दिस स्टोरी एंड अंडरस्टूड व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस स्टोरी एंड व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट, इन अ विलेज, एक गांव के अंदर, इन ईरान के एक गांव के अंदर, देयर वाज लिव्ड अ शेपर्ड, वहाँ ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था। गडरिया का मतलब होता है भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति, अ पर्सन हो जो भेड़ बकरियों को चराता हो, उसे भी शेपर्ड कह सकते हैं। देन ही वॉज वेरी पुअर, जबकि वो बहुत ही निर्धन था। पुअर का मैंने अर्थ बताया, पुअर का मतलब होता है निर्धन, बेचारा या गरीब, वह बहुत ही गरीब व्यक्ति था। एंड ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज, यहाँ तक कि उसके पास में ओवन यानी स्वयं की उसके पास में खुद की रहने के लिए एक कुटिया यानी कि झोपड़ी भी कह सकते हैं अपन, स्मॉल हट, खुद की पर्सनल निजी एक झोपड़ी भी नहीं थी उसके पास में, और वो इस तंगा हाली के दिन में जीता था। इतना गरीब व्यक्ति था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, और वह कभी भी है जो कि उन दिनों गाँव के अंदर विद्यालय भी बहुत कम हुआ करते थे, तो वो न पढ़ा लिखा था, न पढ़ना जानता था, न लिखना जानता था, बिल्कुल अनपढ़ था, निरक्षर था। तथा है जो कि फॉर देयर वर फ्यू स्कूल्स इन दोस डेज, उन दिनों वहाँ गाँव के अंदर विद्यालय जो है वो बहुत कम हुआ करते थे। तो चूंकि जब गाँव में विद्यालय नहीं होगा तो बच्चे पढ़ने भी नहीं जाएंगे और अनपढ़ ही होंगे, ये सत्य है। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, जैसा कि वह गरीब और अनपढ़ होते हुए भी द शेपर्ड वॉज वेरी वाइज, फिर भी वो जो गडरिया है वो बहुत ही बुद्धिमान था, प्रखर बुद्धि का था। वाइज का मतलब होता है प्रखर बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला भी अपन कह सकते हैं। देन ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स, वो मतलब अनपढ़ होते हुए भी
गांव के ग्रामीणों का दुख, उनकी समस्याएं, उनके जो भी कष्ट होते थे, उन कष्टों को वो महसूस करता था, फेस करता था, उन समस्याओं का सामना करता था और उसके बाद में जितना उनसे होता वो उनकी मदद भी करता था। तो एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी समस्याओं का सामना करके उन समस्याओं को दूर करने में उनकी सहायता भी करता था। विद करेज, साहस के साथ में, करेज एंड कॉमन सेंस, साहस के साथ में अपने क्या कहते हैं, करेज इसमें भी आया कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब है सहज बुद्धि के साथ में उनकी समस्याओं का वो निवारण करता था, समस्याओं का समाधान करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, और बहुत सारे कई लोग उसके पास में है जो कि सलाह परामर्श के लिए, उचित परामर्श के लिए आते थे, सलाह मशवरा करने के लिए आते थे और उनको जैसे उनसे बनती थी वैसे उसको वो सलाह देता था। देन सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड अ फ्रेंडली नेचर, और कुछ ही दिनों में अतिशीघ्र, सून का मतलब होता है SOON, सून यानी कि अतिशीघ्र, बहुत ही जल्दी वह है जो कि एक बहुत बुद्धिमान और कुशाग्र बुद्धि वाला हो जाता है, और कुशाग्र बुद्धि के, प्रखर बुद्धि के साथ साथ में वह मैत्रीपूर्ण प्रकृति वाला, मैत्रीपूर्ण स्वभाव वाला, फ्रेंडली नेचर यानी कि उसका जो स्वभाव है वो मित्रवत हो जाता है, एक दूसरे के साथ में वह मित्रतावत व्यवहार करता है, और इसे अपन कहेंगे मैत्रीवत व्यवहार, फ्रेंडली नेचर भी कह सकते हैं। द किंग ऑफ दैट कंट्री, और उस देश का राजा जब उस गडरिये के बारे में सुनता है, द किंग ऑफ द कंट्री हियर्ड अबाउट हिम, उस गडरिये के बारे में जब उस देश का राजा सुनता है कि मेरे देश के अंदर ऐसा कुशाग्र बुद्धि वाला, ऐसा लोगों का मददगार, सहायक मेरे देश के अंदर रहता है, तो मुझे और किसी की क्या आवश्यकता है। ये सोच करके उसने मन में विचार किया कि क्यों नहीं हम उस गडरिये से मिलने जाए। ऐसा विचार करके, ऐसा मानस बना करके वह उस गडरिये से मिलने के लिए जाता है। Then he thought of meeting him, और वह उनसे बातचीत करने के उद्देश्य से, मिलने के उद्देश्य से सोच करके उसके पास में जाता है। Then discuss his shepherd, अब वह अपना डिस्क्यूज का मतलब होता है वेश बदल करके, अपना वेश बदल करके वह उस गडरिये के पास में मिलने के लिए जाता है। और ऑन द म्यूल, ऑन अ म्यूल का मतलब होता है खच्चर, या जिसको अपन ना तो गधा कह सकते हैं और ना ही घोड़ा कह सकते हैं, जिसको म्यूल कहते हैं, MULE। एक वर्ड आया MULE, म्यूल। म्यूल का मतलब होता है खच्चर। वो म्यूल यानी खच्चर, उस म्यूल पे सवार होकर के, उस खच्चर पर सवार होकर के, म्यूल वैसे सामान्य तौर से पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जिसको अपन ना घोड़ा कह सकते हैं और ना गधा कह सकते हैं। ये इन दोनों का मिश्रित मतलब एक मिला जुला वर्ण होता है जिसे अपन खच्चर कहते हैं। तो ये उस खच्चर पर सवार होकर के राजा और उस गडरिये को मिलने के लिए जाता है। देन ऑन द वन डे द किंग केम टू द केव, एक दिन राजा जो है उस खच्चर पर सवार होकर के जहां वो उस गांव का गडरिया रहता है, उस गडरिये की गुफा के पास में आता है, और उस गुफा के वहां पर आकर के वेयर द वाइज, जहां पर उस गुफा के पास आता है जहां पर वह गडरिया रहता है, वह बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि वाला, चालाक बुद्धि वाला, मतलब कहना चाहिए वो जहाँ गडरिया रहता है, जिस गुफा के अंदर शिपयार्ड लेवड यानी जहाँ गडरिया रहता है वहां पर वो राजा आता है। और एज सून एज मतलब जैसे ही द शिपयार्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टुवर्ड्स, जैसे वह गडरिया अपने सामने से उस यात्री को आता हुआ देखता है, और उस यात्री को आते हुए देख करके गुफा के पास में ही रोज टू वेलकम हिम। रोज का मतलब होता है, वैसे रोज के दो मीनिंग होते हैं, ROSE, देखो इसकी स्पेलिंग आई हुई है ROSE। रोज का मतलब गुलाब होता है, एक तो रोज का मतलब होता है गुलाब, जबकि यहाँ पर रोज का मतलब गुलाब से नहीं है। रोज का मतलब होता है उठ खड़े होना। जैसे ही वो राजा को आता हुआ देखता है तो वहां से अपनी जगह से वो उठ के वो खड़ा हो जाता है, उठ खड़ा होना। जैसे ही वो राजा को उस म्यूल पर बैठ करके आते हुए अपनी गुफा के पास में देखता है, तो जो गडरिया होता है वो उठ के खड़ा होता है उसके, और उसका वेलकम करता है। वेलकम का मतलब होता है इसका अतिथि
आतिथ्य सत्कार, अतिथि का सत्कार करता है, वेलकम करता है। देन रिसीव भी हम कह सकते हैं। एक इसके लिए एक और वर्ड आया, एक और शब्द इस लेसन में आया जिसका नाम है हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे अपन, तो उसका भी अर्थ वही होता है जो वेलकम का होता है। वेलकम का मतलब अतिथि सत्कार करना, स्वागत करना, ठीक है ना। और उसके सिनोनिम्स, उसके जैसा ही एक वर्ड आया है जिसका नाम है हॉस्पिटैलिटी भी कह सकते हैं और रिसीव भी कह सकते हैं। फिर वेलकम ही उसका स्वागत करता है। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर, और वो उस थके मांदे हारे उस यात्री को देखता है। एंड इनसाइड द केव, और उसको वो गुफा के अंदर लेके जाता है। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और उसको पीने के लिए जल देता है, पानी पीने के लिए देता है। इसकी श्रीमान जी जल पीजिए। एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मेगरल मील, और अपना जो सादा सामान्य जो भोजन होता है उस भोजन को राजा के साथ में शेयर करता है। उसके साथ उसको राजा को भी अपने भोजन में उसका सहभागी बनाता है। और दोनों मिलकर आराम से भोजन करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। और पानी पीने के उपरांत फिर बाद में है जो कि द किंग रेस्टेड, राजा जो है वो थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है। रेस्टेड का मतलब है विश्राम करता है, वो विश्राम करता है फॉर द नाइट, रात भर उस गुफा के अंदर। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, उस गुफा में रात भर वो विश्राम करता है। एंड वॉज जेंटली इम्प्रेस्ड, और वह राजा उस गडरिये से बहुत ही अधिक प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंस्ड हिम, उस पर प्रभाव पड़ता है गडरिये का कि वाह इस व्यक्ति का क्या स्वभाव है, क्या उसका नेचर है। वॉट्स कहने का मतलब कॉमन सेंस, क्या इसके अंदर सहज बुद्धि है। तो ये सारी बातों को देख करके जो राजा है वो उसकी बातों से बड़ा प्रभावित होता है। और प्रभावित होने के बाद में इम्प्रेस का मतलब प्रभावित होना। देन इम्प्रेस से बना इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव छोड़ना। बाय द शिपयार्ड, उस गडरिये से। एंड हॉस्पिटलिटी एंड वाइस कन्वर्सेशन। हॉस्पिटलिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हॉस्पिटलिटी का मतलब भी वही होता है वेलकम, टू वेलकम, जो स्वागत अतिथि सत्कार के लिए शब्द काम में ले जाता है। तो ये उसका है जो कि पर्यायवाची शब्द है किसका, वेलकम का कह दो या रिसीव का कह दो। रिसीव का भी ये हॉस्पिटलिटी जो है वो पर्यायवाची शब्द है। तो उस राजा जो है उसका आदर सत्कार करता है राजा का। और फिर वाइस कन्वर्सेशन, वाइस का मतलब होता है प्रखर बुद्धि से युक्त, तेज बुद्धि के साथ में वह उनके साथ में कन्वर्सेशन का मतलब होता है इट मीन्स डिस्कस ऑन अ स्पेशल टॉपिक, किसी खास विशेष मुद्दे पर, किसी खास प्रकरण पर वह उससे वार्तालाप करता है, डिस्कस करता है और टॉक, उनसे बात करता है। डिस्कस, कन्वर्सन और टॉक, ये तीन वर्ड एक साथ में काम ले सकते हैं। इनमें से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कंडीशन के मुताबिक शब्दों का चयन करना चाहिए। देन द शिपयार्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज visitors was none other than the king। अब जो वह गडरिया था, वह गडरिया मेक आउट दैट विजिटर, उस यात्री को है जो कि none one than other the king, राजा से है जो कि उसके समान। Then the king made the vice shipyard governor of the small district। अब राजा जो है उस प्रदेश का राजा है, वो मन में ये तय करता है, निर्णय लेता है कि क्यों ना मैं इस गडरिये को अपने इस राज्य के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट यानी